अरे वाह, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, डीजीएस पूछे हाँ, डीजीएस में आज आपने पीछे पीछे जाने बेटियां दिख रही है और आप बेटियां ने कि अब घर कोई भी चीज आप समझावा कि परिंडो के हुए है तो वो शायद टाबरा के लिए अटपटो वर्ड है। तो सर आज के लिया वो अभियान बा बताओ जरा। देखिए ये हमारा मिशन इकोराइज की इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसके तहत ये प्रोग्राम लाया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत हमने चारों स्कूलों में ये प्लान किया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं और स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग और इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, सारे मिलके एक एक पर्सन, स्टूडेंट एंड स्टाफ, दो दो परिंडे घर पे लगाएगा। तो लगभग ये हमने कैलकुलेशन की है तो लगभग 12,000 के लगभग परिंडे लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। परिंडे लगाएंगे, साथ में दाना भी डालेंगे और वो जो फोटो होगी विद पेरेंट्स, वो स्कूल की जो इनको एक लिंक दी गई है उसके ऊपर अपलोड करेंगे। जब ये अपलोड हो जाता है, सारा काम हो जाएगा, तब इनको एक सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा या ऑटोमेटिक शायद राइज हो जाएगा, उसमें वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये एक सिस्टम है हमारा इको राइज करने का, एक मिशन के रूप में हमने काम शुरू किया है। अब इसके तहत ये देखो, केवल ये एक पक्षियों का नहीं, ये तो हमारा फूड चेन सिस्टम है, क्योंकि इको का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके साथ में ही इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए स्कूल, पहले तो आप ये देखें कि हमारी किसी भी स्कूल में आपको कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा, कचरा मुक्त स्कूल। नंबर दूसरे कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी स्कूल की कोई भी बूंद बाहर नहीं जाएगी, पानी की बूंद सारी जमीन में जाएगी। और इस बार हमने एक स्कूल में शुरू किया है सोयला में, जोधपुर में, कि रेन वाटर को यूज में पानी के लिए, जो यहाँ भी अभी हमें शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा है सेव एनर्जी। तो इसके लिए हमने ये सोलर सिस्टम सारी स्कूलों में लगा दिए कि हम जितनी भी बिजली यूज में लेंगे वो स्कूल द्वारा सोलर सिस्टम के थ्रू लेके और फिर गवर्नमेंट को दी जाएगी, गवर्नमेंट उसके एवज में हमारे को बिजली देगा। बिल्कुल। तो तीसरा, चौथा पेड़। हम हर साल हर बच्चा या स्टाफ एक पेड़ लगाता है, तो लगभग 5,000 पेड़ लगभग हमारे हर साल, पिछले साल बिफोर लास्ट ईयर, इस साल, पिछले साल और इस साल भी हम, इस बार संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हर बच्चे का काम है कि वो पेड़ लगाएगा और पहले वाले पेड़ों को सुरक्षित भी रखेगा। तो अब जो फोटो भेजेगा बच्चा पेड़ की, जब सर्दियाँ शुरू में, बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा, तो पहले वाले 2 प्लस ये तीसरे की फोटो भेजेगा। तो ये डेवलपमेंट धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ रहा है। तो ये एक सिस्टम जो इकोराइज का है, हमने जो मिशन चलाया है, इसके तहत आज ये प्रोग्राम किया गया है। बिल्कुल। तो देखो, रणवा जी को सपना हो कि बेटियां ने सुरक्षित एक जगह मिल ले, कैंपस मिल ले, शानदार कैंपस है वो अपार्ट है, मिल रही है। अरबी का साग घराज की कमी रह जी आवे है, क्योंकि काफी वर्ड रवे है जगह टाबर कौन सीख पावे, बेट है पूरो स्नेह भी मिल रही है, पूरा ज्ञान भी मिल रहा है। तो टाबर की संख्या की अगर बात करा तो काफी, हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये किसी भी सिस्टम के लिए कोई मायने नहीं रखता। आपके पास 6,000 बच्चे हैं, 7,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं या 1 लाख बच्चे, कोई मायने रखता। मायने रखता है कि आपके पास जो भी एक भी बच्चा या बच्ची आए वो क्या सीखता है। आप ये देखें कि पहले हमारे परिवारों में या किसी भी देश की कंट्री में एक सिस्टम था, केवल एक पर्सन अर्निंग करता था और एक घर पे रहता था। तो बच्चे को जो संस्कार मिलते थे वो वहाँ से, कुछ संस्कार वहाँ से मिलते थे, बाकी स्कूल देते थे। आजकल लगभग हर परिवार में मदर फादर बच्चे के लगभग सर्विस में है, जॉब में है या बहुत बिजी रहते हैं, तो लगभग जिम्मेदारी स्कूल की आ जाती है। तो वो जिम्मेदारी भी, पेरेंट की जिम्मेदारी भी हमारे को काम करना है। बिल्कुल। तो उसके वजह संस्कार कैसे है, उसकी वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज कैसी है, उसकी सोशल वैल्यूज कैसी है, उसकी नेशनल वैल्यूज कैसी है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, ड्रेस कोड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी रेगुलरिटी क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़, क्योंकि ये वैल्यूज का पार्ट और पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये भी स्कूल को करना है। इसके साथ उस बच्चे की एक्टिविटी में एकेडमिक किस पोजीशन की है, उसके बाद बच्चा स्पोर्ट्स में किस लेवल में काम करता है, वो काफी उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज क्या है। अब हमारे बच्चे अच्छे नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर मैं इनको बोलने की आदत नहीं डालूंगा तब तक इनका नॉलेज इसके अंदर रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि इनको मैक्सिमम स्टेज मिले और ये अपने मन की बात खुल के कहें। जब खुल के बात कहेंगे तो ही चेंजेज आएंगे। आप ये देखिए, जितनी भी क्रांति हुई है ये कोई लड़ाई झगड़े से नहीं, विचारों से हुई है। तो विचार, अब विचार बोलने वाले की हिम्मत भी तो चाहिए ना। तो आप जानते हो साधारण आदमियों को कितना भी यहाँ बहस करेगा, लेकिन बोलेंगे स्टेज पे जाके बोलो तो उसके पाँव कप करना लग जाते हैं। तो ये चीज भी मैं इन बच्चों में डेवलप कर रहा हूँ कि अपनी बात को शानदार तरीके से सोसाइटी में पहुंचाए।
तो ये एक डुनलोद गर्ल्स स्कूल है, बहुत ही शानदार तरीके से इन बच्चों के लिए पिछला स्पेशल दिन मैं देखा नेपाल से कुछ मेहमान आया हाँ जो भी आकर डिमांड करी आपने से कि ओ को कैंपस मानना है नेपाल में चाहिए, तो भी और के कदम बढ़ाया हो। देखिए जो भी आता है, चाहे भूटान से आओ या नेपाल से आओ, डिफरेंट कंट्री से जो लोग हैं, हर की ये रहता है कि ये सिस्टम वहाँ डेवलप करें, लेकिन हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, बाध्यताएं होती हैं, हमारे कंट्री के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करके हमें बाहर काम करना होता है। तो निश्चित रूप से प्रोसीजर चल रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या हेल्प पे होती है या क्या हमारे को वहाँ से अप्रूवल मिलती है, निश्चित रूप से उसके ऊपर बात करके हमारा आपला टाबरिया पढ़ार पछा पिछला दिन में इनकम टैक्स का काफी जॉब लगी है, तो बात खुशी कती होती है उसकी बात ये कि सबसे मोटी बात हम इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ये बच्चे यहाँ से स्कूल से पहला काम है इनको, मैं ये नहीं कहता कि बेटा तुम्हारे 99% मार्क्स आए या 98, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप शानदार नागरिक बन के जाओ, वो ऐसा नागरिक जिस पे पूरी सोसाइटी और पूरा देश प्राउड करे। ये बच्चे यहाँ से निकल के कोई बिजनेस में जाता है, कोई अपने इंडस्ट्री करता है, कोई सर्विस करता है, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, ये अपनी अपनी स्टेज पर नेशनल इंटरनेशनल जाते हैं। जिस दिन इनको अचीवमेंट मिलता है, जिस दिन इनको उपलब्धि मिलती है, उस दिन जो खुशी होती है, मैं नहीं समझता हूँ जीवन में और कोई खुशी होती है। बाकी रूटीन में सब कुछ चलता है, काम करते हैं, लेकिन जब ये बच्चे कहीं भी जाता हो, किसी जैसे एक बच्चा पिछली बार आया था, वो IAS है यहाँ पे बिल्कुल कश्मीर में। अब मैं उससे मिला तो इतने बड़ी उनकी मीटिंग चल रही थी, उठ के आया, मेरे पाँव छुए, बोले सर मेरे को पहचाना, मैं आपकी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। वो जिस दिन मुझे खुशी मिली थी शायद मैंने जिंदगी में नहीं अनुभव की। ऐसे ही मेरी बेटियां, अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाता हूँ और स्कॉटलैंड में ये बच्चा कहीं समुद्र किनारे मेरे को मिल जाती है घूमती और वहाँ पाँव छूती है कि सर मैं आपकी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि वो खुशी जो मिलेगी ना उसकी तुलना कहीं किसी से भी नहीं हो सकती। शायद कमाई वो सबसे बड़ा काम होगी आपने। बिल्कुल। और फिर आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। बिल्कुल, अगर इनको बेहतर एजुकेशन, बेहतर सेंस का वैल्यूज, बेहतर पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे तो सोसाइटी कितनी खुशनुमा रहेगी। और परिवार या सोसाइटी किससे अच्छा फीलिंग करता है? अच्छे लोगों से। सोसाइटी अच्छे लोगों से बनती है, अच्छे लोग होंगे, आप हैं, हम हैं, यही तो सारे अच्छे लोग होंगे, इसी से 2047 का विकसित भारत होगा। ना जो परिवार, क्योंकि आजकल मदर फादर है जो ऊपर चला जावे, बट जो टाइम थारकन रहे है पूरा, मतलब गार्जियन संतुष्ट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी छोटी छोटी बेटियां यहाँ से भी जान लिया, बेटा क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या किया है आज आपने? Today we like our school has parindas also like before, and today we put water on them daily, and they give food also for birds, and our school is also using drip irrigation, and this eco rice program like teached us a lot about like wildfire conservation and like saving the nature, our environment, and this. बेटा कैसा लगा परिंदा लगा के? I felt very nice, and our school are like putting parindas to feed the birds and water because they are they can't speak or do by themselves, so we are putting parindas. देख लेने बेटियां भी समझ रही है परिंदा को मतलब, तो आना पूछा एक बार परिंदा को मतलब क्या है अपनी भाषा में, बताओ। Can you tell us? Parindas are the structure that the store water for the birds. This आज परिंदा लगा है, कितनी खुशी हुई? सर मुझे बहुत खुशी हुई. आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड दैट डुनलॉड गर्ल्स स्कूल एंड डुनलॉड group of school provided me this opportunity, because from this we help the needy, we also help the birds, which also helps us. So like this is the universal exchanging program, like we are giving the birds and birds will give us. So घर जाके सोचा है कि ये घर पे भी जाके परिंदा लगाना है या अपने ननियाल में जाके लगाना है, वैसा भी कुछ है प्लान? Yes sir, I have like thought to plant trees and plant parindas at my hometown. सर स्कूल ने मैंने क्या टारगेट दिया है, कितने परिंदे लगाने? हमें मतलब जो रनवा सर है वो हमें बोलते हैं कि जितने आप कर पा रहे हो आप उतने करो, और आप ट्राई करो कि आप इस प्रोग्राम को सोशलाइज करो. तो कितना गोल लिया है इस बार का? सर मतलब जितना मुझसे हो पाएगा, लाइक आई लिव इन द सोसाइटी, सो सर आई विल ट्राई टू कन्विंस माई फ्रेंड्स एंड माई एक्स टीचर्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल.